हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। तो पिच, श्रिलनेस मतलब तीखी आवाज बोलते हैं ना। श्रिलनेस मतलब बहुत सीटी की जैसे होती है आवाज। सीटी रहता है ना, उसकी कैसे आवाज रहती है, बहुत तीखी, बहुत चुभने वाली, वो श्रिलनेस को वो बताता है। डीपनेस मतलब मेल का वॉइस डीप होता है एज कंपेयर टू द वॉइस ऑफ वुमेन। तो मैन का वॉइस डीप होता है एज कंपेयर टू द साउंड ऑफ वुमेन। तो पिच, पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ेगा और शिल साउंड देगा। शिल साउंड मतलब जैसे कि सीटी की आवाज रहती है चुभने वाली, और फ्रीक्वेंसी लो होगा तो डीप साउंड देगा, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी और डीप साउंड देगा। लाइक ड्रम, ड्रम का कैसा आवाज होता है? डीप साउंड होता है उसका। लाउडनेस, loudness depends on amplitude of vibration. Amplitude, loudness डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड। अगर लाउडनेस को हम बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ता है, और अगर एम्पलीट्यूड कम होता है तो लाउडनेस भी कम होता है। लाइक स्ट्राइकिंग अ ड्रम हार्ड प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ाना मतलब क्या समझे? मतलब एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना मतलब ये, उसका एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो फिर लाउडनेस भी बढ़ेगा साउंड का। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड अगर कम होगा तो सॉफ्टर साउंड प्रोड्यूस होगा। क्वालिटी और टिम्बर, अगर लाउडनेस और पिच सेम है, किसी साउंड का लाउडनेस और पिच सेम है, तब भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? उसके क्वालिटी से। क्वालिटी, इसी को हम बोलते हैं टिम्बर। तो जैसे कि पियानो बज रहे हैं और गिटार बज रहा है, सेम लाउडनेस मतलब सेम एम्पलीट्यूड और सेम पिच मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर तब भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक पियानो बज रहा है और एक गिटार बज रहा है बाय इट्स क्वालिटी और टिम्बर। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा बाई टी, वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड। वेवलेंथ क्या होता है? दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है वेवलेंथ। लैम्डा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है। और टाइम पीरियड, एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो साउंड फास्टेस्ट होता है सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं जिससे वाइब्रेट होते हैं, तो एनर्जी जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है। तो साउंड
फास्टेस्ट होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में होता है, उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में तो वेलोसिटी सबसे कम होती है साउंड की, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो वाइब्रेट भी होंगे तो एनर्जी इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसी कारण साउंड की सबसे फास्टेस्ट स्पीड सॉलिड में होती है, फिर स्लोअर इन लिक्विड, फिर स्लोएस्ट इन गैस होता है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी माने साउंड एनर्जी आ रहा है और वो एक यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से एक सेकेंड में कितना साउंड एनर्जी आ रहा है, वो इंटेंसिटी कहलाती है। लाउडनेस को हम फील कर सकते हैं साउंड से, इंटेंसिटी एक फिजिकल मेजर है। तो इन शॉर्ट हम बोलें तो पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टिंग्विश डिफरेंट साउंड्स, speed depends on medium, fastest in solid, then liquid, then gas, और इंटेंसिटी एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में कितना साउंड एनर्जी ट्रेवल करा, वो इंटेंसिटी कहलाता है। क्वेश्चन एंड आंसर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। व्हाट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? लाउडनेस, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्वालिटी डिफरेंट मटेरियल वाइब्रेट करती है तो उससे डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। ग्राफ बनता है ना, दो वायलिन का ग्राफ ऐसा बना तो पियानो का ग्राफ ऐसे बन सकता है, तो इनकी क्वालिटी डिफरेंट हुई, जिससे हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा वॉइस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड? लाउडनेस ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ज़्यादा लाउडनेस ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। और लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड के बीच का डिस्टिंक्शन हम लाउडनेस से कर सकते हैं। अब ऑन व्हाट फैक्टर डज लाउडनेस डिपेंड्स? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगा। व्हाट इज पिच ऑफ साउंड? With pitch distinguish shrill sound and deep sound. Shrill sound like whistle, सीटी का कैसा आवाज होता है, एकदम चुभने वाला, और डीप साउंड जैसे कि ड्रम, वॉइस का आवाज थोड़ा डीप होता है, और पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो पिच भी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कम हुई तो पिच भी कम होगा। On what factor pitch depends? Pitch depends on frequency. Frequency पर pitch depend करता है। हायर फ्रीक्वेंसी का हाई पिच होता है और लो फ्रीक्वेंसी का लो पिच होता है। What is the quality of sound? अगर लाउडनेस सेम है और साथ में पिच भी सेम है, उसके बाद भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि साउंड अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ग्राफ उन लोग के डिफरेंट होते हैं। एक का ग्राफ ऐसा है तो एक का ग्राफ ऐसा होगा, तो फिर वो क्वालिटी, ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्वालिटी। तो क्वालिटी से हम बता सकते हैं कि सेम लाउडनेस और सेम पिच के होने के बाद भी उनका आवाज क्यों डिफरेंट है। Which characteristics of sound depends on amplitude? Loudness depends on amplitude.
और which characteristic on sound depends on frequency? Pitch depends on frequency. Which characteristic of sound help us identify a person by his or her voice? Quality of sound help us to identify a person voice. और loudness सेम रख दिए और पिच भी सेम रख दिए, उसके बाद भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि साउंड डिफरेंट कैसे है, बाय क्वालिटी ऑफ साउंड. If two sound have the same loudness and pitch, can we still differentiate between them? Yes, we can differentiate between them by their quality or timbre, which is the unique for each sound, each source. डिफरेंट सोर्स के लिए डिफरेंट क्वालिटी होती है. थैंक यू.